हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक तेगुक लव स्टोरी है और इसकी फ्री स्टोरी लाइन जान लेते हैं, जहाँ पे जंगकुक जो बहुत ज़्यादा ही क्यूट और अडोरेबल है, बट उसकी फैमिली इतनी खड़ूस है कि क्या ही कहने। और टेक्योंग यानी कि हमारा किम टेक्योंग जो हॉट, हैंडसम और बहुत रिच है, उसे सफाई कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अगर कहीं से भी कुछ भी उसे गलत दिख गया ना, वो उसे उसी समय सही करने बैठ जाएगा और उसकी पनिशमेंट तो बहुत ज़्यादा ही वियर्ड होती है। इसके साथ इसी के अंदर स्टोरी में कई सस्पेंस है जो स्टोरी के साथ साथ खुलते जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत सी रात थी जहाँ आसमान में पूरा खूबसूरत सा चांद था और एक टेरेस के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ था जो उस चांद को देख के बस रोए जा रहा था और बस एक लफ्ज़ कहता है, क्या यही मेरी ज़िंदगी है। और यह कह के वो अपने आंसू पोंछता है और उस बिल्डिंग से जंप कर देता है। तो उस पर्सन की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो अभी जिंदा है। वो है कहाँ, ये रूम कुछ जाना पहचाना क्यों है। वो मिरर के सामने देख जाता है तो हम उस पर्सन का फेस देखते हैं जो हमारा क्यूट अडोरेबल सा जंगकुक था। पहले पिंच करता है क्या वो सच में जिंदा है या फिर वो मर के हेवन में आ गया है। का ये भ्रम तब टूटता है जब उसका डोर खुलता है और उसके मुंह पे एक पानी की बाल्टी पूरी की पूरी उलट दी जाती है। वो अपना मुंह साफ करता है और देखता है कि यहाँ पे एक मेड है। वो कहती है, अगर तुम उड़ गए हो तो अपनी नींद खोलो और आके काम करो। को जो अभी 20 ईयर्स का है, वो यहाँ पे अपने ही हाउस में एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके फादर या फिर उसके मदर उसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। उसके फादर उसे इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसके पैदा होने के बाद ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने सेकंड मैरिज करी है। यहाँ पे जंगकुक की सेकंड मदर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। यहाँ जंगकुक को हमेशा कोई ना कोई काम और ताने तो वो मारती ही रहती हैं। जंगकुक आज सबको बदला बदला ऐसा लग रहा था क्योंकि उसे आज कुछ भी कहो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इससे पहले उसकी मदर के बारे में कुछ कहो तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था और उनसे लड़ने आ जाता था, बट आज वो कुछ कह ही नहीं रहा है, बहुत चुप सा है और सारा काम बहुत स्पीड से और बहुत परफेक्ट कर रहा है। वो कुछ कहने जाए उससे पहले ही वो काम वो करके रख दे रहा है ताकि उसे मालूम हो कि हमें क्या कहना है या फिर वो सब जानता है। पे जंगकुक सोच रहा था कि आज वही दिन है जहाँ पे ये लोग मेरा सौदा करेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं इनके लिए किसी काम का नहीं, इसलिए ये मेरे को वहाँ भेजेंगे और मैं उसे रोक भी नहीं सकता। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं अपने आप को उस हेल्प के लिए प्रिपेयर ज़रूर कर लूँ। अब जंगकुक के घर में कुछ बॉडीगार्ड्स एंटर करते हैं। उसके बाद वहाँ पे किम टेक्योंग की एंट्री होती है जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था ब्लैक कोट में। वहाँ आके वो सीधे काउच पे बैठ जाता है और कहता है कि ये रे मेरा सर्टिफिकेट्स। ऐसा कहते हुए उनके सामने एक फाइल फेंकता है, कहता है कि इसमें मुझे जंगकुक का साइन दे दो और उसके बाद मैं उसे लेके जा रहा हूँ। हमारी मैरिज अभी होगी और इसी वक्त होगी। वहाँ पे जंगकुक के फादर ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो पैसे वहाँ पे किम टेक्योंग ऑर्डर करता है अपने गार्ड्स को। वहाँ पे एक सूटकेस ला के रख दिया जाता है और उन्हें खोल के दिखा दिया जाता है कि इसमें पूरे पैसे हैं, चाहो तो गिन सकते हो। वहाँ पे जंगकुक की स्टेप मदर जल्दी से वो पैसे लेकर गिनने में लग जाती है। वहाँ पे जंगकुक के फादर जंगकुक को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि आओ और यहाँ साइन करो। जंगकुक चुपचाप जाता है और साइन कर देता है। उन्हें लग रहा था कि वो पूछेगा कि ये क्या है, क्यों है, बट नहीं, उसने कोई भी सवाल नहीं किया। चुपचाप वहाँ साइन कर दिया और किम टेक्योंग के बगल में जाके खड़ा हो गया। किम टेक्योंग उसका अपना हाथ पकड़ता है और उसे अपने लैप में बिठा के कहता है कि अब तुम मुझसे बिलोंग करते हो और एक बात अच्छे से समझ लो, तुम मेरे सिवा किसी को देख नहीं सकते। उसके आगे वो कुछ कहता, जंगकुक की उसे सारे नियम बताने लग जाता है। मेरे को पूरी सफाई रखनी है, वहाँ पे कुछ भी गंदा मेरे को छोड़ना नहीं है, मेरे को तुरंत ही घर का सारा काम करना है, सुबह 4 बजे से पहले उठना है, तुम्हारे लिए मेरे को डिनर प्रिपेयर करना है, तुम्हारी सारी फाइल्स को अरेंज करके रखना है और रात को सोते समय तुम्हें प्लेजर देने के लिए सब वो काम करना है जो तुम चाहते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे तुम्हें छोड़ के किसी और आदमी को देखने का हक नहीं है। किम टेक्योंग उसे देखता है थोड़ी ऐसे नज़रों से कि तुम्हें ये सारे नियम कैसे पता है। पर वो कहता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी गुड कि तुम्हें सारे नियम पता है, तो इनका अच्छे से ध्यान रखना, वरना तुम जानते हो
जंगकुक कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पनिशमेंट दोगे। वहाँ पे किम टेंग्योंग कहता है कि वेरी नाइस, वेल प्रिपेयर्ड, ऐसा लगता है कि तुमने मेरे बारे में काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है। जंगकुक कहता है कि अगर ना भी करूँ तो सब जानता हूँ कि तुम कहाँ और क्या किस समय सोच रहे होगे। वहाँ पे किम टेंग्योंग कहता है कि ओह, तो तुम मुझसे ऐसा कहना चाहते हो कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तो ज़रा बताओ कि आज मैंने कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है। फिर किम टेंग्योंग के इस सवाल को सुन के वहाँ पे जंगकुक के फादर और मदर तो उसे ऐसे देख रहे थे कि क्या सही में ये CEO है। ऐसा लग रहा है कि दूध पीता बच्चा है जो ये सारे सवाल पूछ रहा है। और वहाँ पे किम टेंग्योंग के बॉडीगार्ड सोच रहे थे कि अब गई भैंस पानी में। जंगकुक सर तो गए, अगर उन्होंने गलत जवाब दिया तो उन्हें इसी समय पनिशमेंट मिलेगी। बट जंगकुक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि ब्लैक। वहाँ पे किम टेंग्योंग को भरोसा नहीं होता कि वो सच कह रहा है। वो कहता है कि तुमने ज़रूर इसके बारे में पता किया होगा। अब जंगकुक कहता है इसके बारे में तो कोई स्पाई भी पता नहीं करता है, तो तुम पागल हो चुके हो। वहाँ पे ये बात सुन के किम टेंग्योंग उसका उसी समय गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे पागल कह रहे हो, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ जानता हूँ, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो जिसने मुझे खरीद लिया है, या फिर कहा जाए मेरे बाप को पैसे दे के अपने लिए एक सर्वेंट लाए हो। वहाँ पे किम टेंग्योंग उसे का गला और टाइटली दबाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें खरीदा है, हाँ, बट मैं तुम्हें सर्वेंट नहीं अपना हस्बैंड बनाया है, समझे। मैं ये पूरी मीडिया के सामने अनाउंस कर दूंगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो, खुश। जंगकुक कहता है कि अच्छा, तुम मेरे परमिशन के बिना मुझसे शादी करें, मेरी लाइफ में इतने सारे रूल्स रख दिए और कहते हो तुमने मुझसे शादी करी है, मैं इससे खुश हूँ। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, मैं एक नए हाल में आ चुका, खुश। किम टेंग्योंग के बॉडीगार्ड्स सबके सब शॉक्ड में थे कि ये क्या कह दिया जंगकुक सर ने, अब वो नहीं बचेंगे। और वहाँ पे किम टेंग्योंग उसे उठा के अपने लैब से दूर फेंकता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। वहाँ पे जंगकुक के फादर और मदर तो उसको पूरा इग्नोर कर रहे थे, बस पैसे को करने में इतने ज़्यादा बिजी हो गए तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। किम टेंग्योंग जाता है जंगकुक के पास और उसे एक स्लैप मारने ही वाला था कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो उस कॉल को देख के अपना गुस्सा शांत करता है और बहुत काम वॉइस में कहता है यस मदर। यहाँ पे किम टेंग्योंग की मदर कहती है कि जल्दी से जंगकुक को लेकर घर आओ। वहाँ पे किम टेंग्योंग हाँ कह के जंगकुक को उठाता है और उसके कपड़े वगैरह सही करता है, उसके गले पे निशान देखता है और कहता है कि कुछ ऐसा पहन लेना जैसे तुम्हारे गले के निशान ना दिखे। वो हमें सर हिला देता है, उसके बाद वो अपने क्लोथ चेंज करके आ जाता है। वहाँ पे किम टेंग्योंग उसे कहता है कि तुम और कुछ नहीं रखना चाहते। जंगकुक कहता है कि नहीं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो सिर्फ जो क्लोथ उसने पहने थे उसी के साथ वहाँ से चला जाता है, वो इसके सिवा कुछ भी लेकर नहीं गया था और वो क्लोथ भी उसने खुद के पार्ट टाइम जॉब के पैसों से खरीदे थे। जंगकुक एक बार जाते जाते लास्ट बार उस मिशन की तरफ देखता है और फिर किम टेंग्योंग के साथ वहाँ बैठ के चला जाता है। लोग अब किम मेंशन पहुँचते हैं जहाँ पे पूरे मिशन को बहुत खूबसूरत से सजाया गया था और वहाँ पे मैडम किम तो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। वो आने के बाद जंगकुक के पास जाती है और कहती है कि तुम अपना ही घर समझना और अगर तुम्हें मेरा बेटा हल्का सा ही परेशान करे तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे मालूम है ये बहुत नॉटी है, इसलिए मुझे तुम भी कह सकते हो। और ऐसा कहते हुए जंगकुक का हाथ पकड़ के उस मेंशन में लाती हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सजाया गया था। मैडम किम जंगकुक को पूरा मेंशन दिखाने लगती हैं। जंगकुक उस मेंशन को पहले से पहचानता था कि आखिरकार इससे पहले भी मैं इस मेंशन में रह चुका हूँ। बस गम इतना है कि मरने के बाद भी इस जगह ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और वापस भगवान ने मुझे अपने पास ना रख के वापस इसी हेल में भेज दिया। लगता है वो भी मुझको अपने पास नहीं बुलाना चाहते। आखिरकार उन्हें भी लगता होगा कि मैं सबसे ज़्यादा मनहूस हूँ। वो बस यही सब कुछ सोच रहा था, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैडम किम क्या कह रही हैं। बाद किम टेंग्योंग कहता है कि मामा आपको यहाँ से जाना चाहिए, आपको न्यूलीवैड्स को उनका टाइम देना चाहिए। मैडम किम कहती है कि हाँ हाँ जा रही हूँ और वो जाते जाते कहती है कि जंगकुक को लेकर कल हमारे मेंशन ज़रूर आना और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। मैडम किम के जाते ही उस मेंशन में जितने सर्वेंट्स थे वो भी वहाँ से धीरे धीरे करके सब चले जाते हैं। वहाँ पे किम टेंग्योंग को लग रहा था उन्हें जाता देख के जंगकुक कुछ तो पूछेगा, कुछ तो एक्सप्रेशन देगा,
और उसका फेस पूरा ब्लैंक था। वो कुछ भी नहीं कहा और जाके उसने पूरे मेंशन में जितना फालतू का कबाड़ था उसे साफ सफाई करी और वो एक ऐसी जगह चला गया जहाँ पे इस समय कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे किम ताe-gyeong ने पूरे के पूरे मेंशन में कैमरा लगाए हुए हैं और यहाँ पे किम ताe-gyeong जंगकुक को जब से कैमरे में देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, बट अचानक से वो कहाँ गायब हो गया। स्टेयर से नीचे आता है कि जंगकुक है कहाँ। जंगकुक तभी ऊपर की तरफ आ रहा था। वो किम ताe-gyeong को स्टेयर से आते हुए देख उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। किम ताe-gyeong कहता है कि तुम। जंगकुक कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, सीधे सीधे बोलो। किम ताe-gyeong कहता है कि मेरे साथ मेरे रूम में चलो। अब जंगकुक उसके साथ उसके रूम में आ जाता है। उसके बाद किम ताe-gyeong कहता है कि अपनी शर्ट उतारो। जंगकुक बिना कुछ कहे अपनी शर्ट उतार भी देता है। अब किम ताe-gyeong अपनी पैंट को लूज करता है और अपने प्राइवेट पार्ट को बाहर निकालता है और कहता है कि इसे सक करो। जंगकुक वैसा ही करता है, वहाँ पे घुटनों के बल बैठता है और किम ताe-gyeong के प्राइवेट पार्ट को सक करने लगता है। वहाँ पे जंगकुक उसे ऐसा कर रहा था जैसे उसे बहुत अच्छे से मालूम हो कि जैसे किस तरीके से किया जाता है। वो पूरा एक्सपर्ट की तरह सब कुछ कर रहा था। किम ताe-gyeong उसे बाल पकड़ के खींचता है और कहता है कि बताओ कितने लोगों के साथ ये सब कुछ कर चुके हो। वो कहता है कि तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ मैं कुछ कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं किया। तुमने तो मेरे बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है और तब भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। अब किम ताe-gyeong उसके बाल छोड़ देता है और कहता है उसके बाद किम ताe-gyeong बहुत ज़्यादा ही प्लेजर फील कर रहा था। वो जंगकुक के बाल पकड़ के उसे और भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा था कि उसे कैसे मूव करना चाहिए और कुछ टाइम बाद वो जंगकुक के मुंह में ही रिलीज कर देता है। जंगकुक उसे उसी समय पूरा गिर जाता है। यहाँ पे किम ताe-gyeong जंगकुक कहता है कि वेरी नाइस। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।